दोस्तों, पूरे देश में इस समय धार की भोजशाला केस के फैसले की गूंज है। कोर्ट का फैसला आने के बाद देश में एक बार फिर से इतिहास को लेकर बहस छिड़ गई है। बहस इस बात की कि आखिर ऐसे कितने और मंदिर हैं जिन पर हिंदू पक्ष अपना दावा करेगा। आखिर कितने ऐसे विवादित ढांचे हैं जहां कोर्ट के जरिए न्याय मिलने की उम्मीद है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में इन ऐतिहासिक मंदिरों को वापस पाने की कानूनी रास्ते में कोई बहुत बड़ी अड़चन है? आज इसी कड़वे सच और कानूनी लड़ाई पर हम विस्तार से बात करेंगे। श्री राम जन्मभूमि की तरह भोजशाला का मामला भी देश में एक बहुत बड़ा उदाहरण बन चुका है। इस फैसले के बाद उन सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों की लिस्ट सामने आ रही है जहां हिंदू पक्ष सदियों से न्याय की मांग कर रहा है। आज हम एक एक करके उन सभी बड़े मामलों की परतें खोलेंगे जो अदालतों में एक्टिव हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें कानून की वो सच्चाई है जो आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे चर्चित मामले से, काशी का ज्ञानवापी विवाद। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में ज्ञानवापी का मामला इस समय जिला कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गूंज रहा है। यह हिंदू पक्ष का दावा बेहद मजबूत है। आधार है ASI यानी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के दम पर परिसर के मुख्य हिस्से और शिवलिंग जैसी आकृति वाली जगह पर नियमित पूजा के अधिकार की मांग की जा रही है। अब थोड़ा इतिहास को समझिए। इतिहासकारों की मान्यताओं के अनुसार 16वीं सदी के अंत में राजा टोडरमल और विद्वान नारायण भट्ट ने मिलकर यहाँ एक भव्य विश्वेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। राजा टोडरमल जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, लेकिन साल 1669 में मुगल क्रूर शासक औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी किया, इस भव्य मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन उसके मलबे से बची हुई दीवारों का इस्तेमाल करके उसी स्थान पर एक मस्जिद खड़ी कर दी गई। इसकी गवाही आज भी वहां की पश्चिमी दीवार देती है जो साफ तौर पर किसी प्राचीन हिंदू मंदिर का हिस्सा दिखती है। दोस्तों, ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं, जो आज भी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच में स्थित है। बाद में साल 1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने मूल स्थान के ठीक बगल में आज के भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जहां आज हम दर्शन करने जाते हैं। अब कानूनी लड़ाई और टाइमलाइन को समझिए। 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुख्य मुकदमा पंडित सोमनाथ व्यास और अन्य द्वारा दायर किया गया। मांग थी कि पूरी जमीन हिंदुओं को मिले, लेकिन तभी केंद्र सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आ गई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद 2019 में अयोध्या मामले पे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद काशी की कानूनी लड़ाई में एक नई जान आ गई। वाराणसी की अदालत में नई याचिका डालकर पूरे परिसर के ASI सर्वे की मांग की गई। सन 2021 में केस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 5 हिंदू महिलाओं राखी सिंह और उनके साथियों ने याचिका दायर की। उन्होंने मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति मांगी, जहाँ साल में सिर्फ एक बार पूजा होती। दोस्तों, अब थोड़ा मुस्लिम पक्ष के तर्क को भी समझ। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि यहाँ सदियों पुरानी मस्जिद है। 15 अगस्त 1947 के समय यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी। उनका सबसे बड़ा हथियार 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। वे कहते हैं कि वजू खाने में मिला ढांचा शिवलिंग नहीं बल्कि एक पुराना फाउंटेन यानी फव्वारा है। अब हम थोड़ा ध्यान देते हैं कोर्ट के अभी तक के ऐतिहासिक आदेशों पे। साल 2022 में कोर्ट के आदेश पर वीडियोग्राफी सर्वे हुआ जिसमें वजू खाने की आकृति मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उस इलाके को सुरक्षित रखने के लिए सील करने का आदेश दिया। जनवरी 2024 में ASI की साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि यह मस्जिद बनने से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। इसके तुरंत बाद वाराणसी जिला अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मस्जिद के दक्षिणी तहखाने यानी व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे दिया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2093 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय पूजा को जबरन बंद करा दिया गया था बिना किसी लिखित आदेश। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पूजा पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। फिलहाल वजूखाने के बचे हुए हिस्से के सर्वे और मुख्य मालिकाना हक टाइटल फीड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सबसे बड़े मामले पर, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद। यह मामला भी काफी हद तक काशी जैसा ही है, लेकिन इसका कानूनी और ऐतिहासिक बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। यहाँ लड़ाई लगभग 13 एकड़ पूरी जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। हिंदू पक्ष की तरफ से अलग अलग संगठनों ने कुल मिलाकर 18 मुकदमे दर्ज कराए, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक साथ जोड़ दिया ताकि समय बच सके। अब समझते हैं थोड़े ऐतिहासिक तथ्यों को। मान्यता और इतिहास के अनुसार जिस
जिस स्थान पर आज शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है वहीं कंस का वो कारागार था जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल और राजा विक्रमादित्य के समय तक विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। महमूद गजनवी और सिकंदर लोदी जैसे आक्रांताओं ने इन मंदिरों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन साल 1618 में जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने 33 लाख रुपए की भारी भरकम लागत से यहाँ पर फिर से एक भव्य केशव देव मंदिर बनवाया था। मगर काशी की ही तरह साल 1670 में औरंगजेब ने इस भव्य मंदिर को तोड़ने का शाही फरमान जारी कर दिया। मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी कर दी गई। अब जमीन के कानूनी पक्ष को समझते हैं। साल 1815 में ब्रिटिश शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पूरी 13 एकड़ जमीन यानी कटरा केशव देव की जो पूरी जमीन थी इसकी नीलामी कर दी। इसे बनारस के राजा पटनीमल ने खरीदा, यानी कानूनी रूप से जमीन का मालिकाना हक हिंदुओं के पास आ गया। 1944 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने यह जमीन राजा पटनीमल के वंशजों से खरीद ली और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के कानूनी दावों पे थोड़ी नजर डालते हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि साल 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच में जो समझौता हुआ था वो पूरी तरह से धोखाधड़ी था। ट्रस्ट को बाईपास करके किया गया, इसलिए उसे अमान्य घोषित किया जाए। हिंदू पक्ष यहाँ भी ज्ञानवापी की तरह वैज्ञानिक और पुरातत्व ASI सर्वे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मस्जिद की दीवारों और खंभों पर आज भी कमल के फूल, शंख और हिंदू धार्मिक चिन्ह साफ दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का वही पुराना तर्क है, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और 1978 का समझौता। उनका कहना है कि दशकों बाद इस मुद्दे को उठाने का कोई कानूनी रूप नहीं बनता, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि ये मामला काफी विवादित है। सडनली एक नया पक्ष क्रिएट किया जाता है और उसके और मुस्लिम पक्ष के बीच में समझौता हो जाता है, यानी कि जिस ट्रस्ट के बीच में समझौता हुआ उसके पास जमीन का कोई मालिकाना हक था ही नहीं और इसलिए विवाद और बढ़ जाता है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं तीसरे बड़े मामले की, जो पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, संभल की जामा मस्जिद। यह विवाद इस दावे पर टिका है कि ये ढांचा मूल रूप से श्री हरिहर मंदिर यानी भगवान विष्णु का स्थान है। सनातन मान्यताओं के अनुसार संभल वही पवित्र भूमि है जहां कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कली का जन्म होने वाला है। अब संभल के भी थोड़े इतिहास को समझते हैं। याचिका के अनुसार 1526 से लेकर 1529 के बीच मुगल आक्रांता बाबर के आदेश पर उसके सेनापति बेग ने इस प्राचीन हिंदू मंदिर के हिस्सों को ढाकर इसे एक मस्जिद का रूप दे दिया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को खारिज करता है और कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय और उसके बाद बाबर के समय भी यहाँ पे मस्जिद थी और इसकी मरम्मत कराई गई थी। लेकिन हिंदू पक्ष ने अदालत में अपनी बात साबित करने के लिए 3 बेहद मजबूत और ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेजों का आधार बनाया है। सबसे पहला है बाबरनामा, खुद बाबर की लिखी आत्मकथा जिसमें संभल में निर्माण का जिक्र और मस्जिद बनाने और मंदिर को तोड़ने का जिक्र है। दूसरा है आईने अकबरी, अबुल फजल की किताब जिसमें संभल के प्राचीन इतिहास का वर्णन किया गया है। तीसरा है 1874 से 1876 की ASI रिपोर्ट, अंग्रेजों के समय ASI के पहले महानिर्देशक अलेक्जेंडर करगिंघम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मस्जिद के प्लास्टर के नीचे हिंदू शैली के खंबे और प्राचीन बनावट मौजूद है, जो कि इस बात को साबित करती है कि यहाँ पे पहले एक हिंदू मंदिर था। दोस्तों, ये मस्जिद 1920 से ही ASI के तहत एक सुरक्षित इमारत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण चंदोसी सिविल कोर्ट में मुख्य सुनवाई रुकी हुई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 मई 2026 की तारीख तय की है। दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद विवाद का। दोस्तों, सारे विवाद यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है। याचिका के अनुसार दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर का मलबा और मूर्तियां दबी हुई हैं। मुगल काल के ही कई इतिहासकारों की किताबों के हवाले से दावा है कि शाहजहां के समय हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लाकर यहाँ सीढ़ियों के नीचे दबाया गया था ताकि लोग उन पर पैर रखकर जा सकें। हिंदू पक्ष ने यहाँ GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रिंग रेडार तकनीक से ASI सर्वे की मांग की है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का रुख इस परिसर को लेकर हाल ही में काफी कड़ा रहा है। मार्च 2026 की सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद के आसपास फैले भारी अतिक्रमण, अवैध दुकानों और अनाधिकृत पार्किंग को हटाने के सख्त आदेश दिए हैं। MCD और दिल्ली पुलिस को पूरे इलाके का डिजिटल सर्वे करके मई 2026 के अंत तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, क्योंकि इस अतिक्रमण से ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, अब आगे बढ़कर बात करते हैं जौनपुर की अटाला मस्जिद की। इसी तरह यूपी के जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का विवाद भी गहरा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मूल रूप से कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा बनाया गया अटाला देवी मंदिर था। 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इसे तोड़ना शुरू किया और 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की ने इसे पूरी तरह से मस्जिद में बदल दिया। आज भी इसकी बाहरी बनावट किसी मंदिर के मंडप जैसी दिखती है और इसके खम्भों पर त्रिशूल, फूल और हिंदू कलाकृतियों के निशान साफ नजर आते हैं। मुस्लिम पक्ष इसे शर्की काल की मूल मस्जिद बताकर खारिज करता है और 1991 के
वॉरशिप एक्ट का हवाला देता है। दूसरे सारे मामले एक ही तरह के हैं। हर जगह मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं और इसके सबूत भी हैं, जैसे कि वहाँ की दीवारें, हिंदू कलाकृतियां जो चीख चीख के कहती हैं कि ये पहले एक मंदिर था। लेकिन एक सबसे बड़ी कानूनी अड़चन है जिसका जिक्र बार बार होता है और वो है कानून प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट 1991। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो उसे बदला नहीं जा सकता, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो। केवल अयोध्या का मामला इससे बाहर रखा गया था। लेकिन अब कानूनी पेच क्या है और करंट इसकी सिचुएशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स में इस समय बहस इस बात की नहीं है कि धार्मिक स्थल को बदलना है या नहीं। बहस इस बात पे है कि क्या यह एक्ट किसी परिसर के भीतर छिपी हुई धार्मिक पहचान का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वे ASI सर्वे कराने से रोकता है या नहीं। हिंदू पक्ष का तर्क बहुत स्पष्ट और अकाट्य है। अगर किसी जगह का असली धार्मिक स्वरूप 1947 से पहले ही विवादित था या जबरन छिपाया गया था तो उसे सर्वे के जरिए केवल सच का पता लगाना इस कानून का उल्लंघन नहीं है। जमीन का कैरेक्टर कभी भी बदला नहीं जा सकता, वो हमेशा से ही मंदिर ही था। इसी पॉइंट पर पूरा मामला टिका हुआ है। इसके अलावा भी देश में 2.5 का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, कुतुब मीनार के अंदर आदिनाथ मंदिर, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, बेंगलुरु की मलाली जुमा मस्जिद और बदायूं की जामा मस्जिद जैसे सैकड़ों और हजारों ऐतिहासिक स्थल हैं जहां हिंदू पक्ष अपना दावा पेश करता है। पहला पक्ष कहता है कि अगर इतिहास गवाह है, हमारी संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक मौजूद है तो उन स्थानों, उन आस्थाओं के केंद्रों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। अगर वहाँ मंदिर था तो दोबारा मंदिर बनना चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष कहता है और वो ये लॉजिक देता है कि अगर सदियों पुरानी बातों को दोहराया, खोद कर निकाला जाएगा तो दोनों समुदायों के बीच में गहरी खाई और बढ़ेगी, विवाद बढ़ेंगे। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दिया जाए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भाई विवाद तो पहले से बड़ा है, जिहाद अभी भी चल रहा है। लव जिहाद से लेके लैंड जिहाद, वोट जिहाद और ना जाने कौन कौन से जिहाद। तो कौन सी खाई है जो बढ़ नहीं रही? खाई तो लगातार बढ़ रही है। अब इन मामलों से क्या फर्क पड़ता है? ये मामले भारत को उसकी पहचान लौटाते हैं, हिंदुओं को उनकी पहचान लौटाते हैं, हिंदुओं को उनकी आस्था के केंद्र लौटाते हैं। तो इस मामले को भी नहीं छोड़ा जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि अगर जो लोग इतिहास को भुला देते हैं फिर से उनके साथ वही होता है। इसलिए ये सिर्फ कुछ विवादित जगहें नहीं है, ये हमारी धार्मिक पहचान है, ये भारत की सभ्यता संस्कृति के केंद्र है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस पक्ष में हैं? आपका क्या लॉजिक है? क्या इतिहास की गलतियों को सुधारा जाना चाहिए आज के भारत के लिए जरूरी है या फिर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और भूल जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही रिसर्च बेस्ड और बेबाक वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।